नियो भारत। ज्यादा ड्यूरेबल, ज्यादा कलर्स, अब आपके बजट में। एशियन पेंट्स नियो भारत लेटेक्स पेंट, अब हर घर खेलेगा, हर घर खिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 23 जुलाई को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। उनका 7वां और नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। वित्त मंत्री ने करीब 1.5 घंटे की स्पीच दी। भाषण में कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था शानदार गति से आगे बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में ऐसी ही रहेगी। इस बात का क्या आधार है, उसे इस बजट में टोहा जाना चाहिए। इसके लिए जानिए, उपभोग बढ़ाने के लिए जरूरी है कि वेतनभोगी वर्ग के हाथों पैसा आए, पैसा बढ़े। इसके लिए सरकार ने नई आयकर व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किए हैं। नए बदलावों के तहत 0 से 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10%, 10 से 12 लाख तक की आय पर 15%, 12 से 15 लाख तक की आय पर 20% टैक्स, 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। नौकरी पेशा कर्मचारी अब सालाना 17,500 रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी एसेट क्लास पर एंजल टैक्स खत्म कर दिया है। एंजल टैक्स है क्या? फर्ज करें कि आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। इसे बढ़ाने चलाने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, सो आप अपने दोस्तों और परिवार से निवेश के लिए कहते हैं। भरोसा या व्यवहार की वजह से वो आपकी कंपनी में निवेश करते हैं, शेयर्स के बदले में आपको पैसे देते हैं, मगर यही लगता है एंजल टैक्स। सरकार को संशय था कि आपने अपनी कंपनी का जो मूल्य लगाया वो असल मूल्य से बहुत ज़्यादा है, इसलिए सरकार आपकी कंपनी के मूल्य और आपके निवेशकों द्वारा भुगतान किए गए मूल्य के बीच के अंतर पर टैक्स लगाती थी और इसी को कहते हैं एंजल टैक्स। लेकिन अब स्टार्टअप दुनिया के लिए अच्छी खबर है, भारत सरकार ने एंजल टैक्स हटा दिया है। मतलब ये कि कोई भी स्टार्टअप मालिक अब इस अतिरिक्त टैक्स से मुक्त है और वो अपने कारोबार को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। रोजगार देश की बड़ी समस्या, आए दिन मुद्दा उठता रहता है। सो अगले 5 सालों में सरकार ने रोजगार के लिए रोजगार संबंधी योजनाओं का ऐलान किया और 2 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन इसके लिए किया है। पहली योजना के तहत एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPFO में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को 3 किश्तों में 15,000 रुपए तक का वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा। दूसरी योजना का मकसद है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। तीसरी योजना के अनुसार हर नए कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। इसका लक्ष्य है 50 लाख नई नौकरियां पैदा हों और 30 लाख युवाओं को सहयोग मिले। इसके अलावा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने की योजना। छात्रों के लिए क्या है? देश के संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज देने की घोषणा की गई है। दरअसल ये मॉडल कौशल ऋण योजना में किया गया एक संशोधन है। इस स्कीम से हर साल 25,000 छात्रों को मदद मिलती है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस संशोधन से सरकार के प्रवर्तित कोष से गारंटी तो मिलेगी, 7.5 लाख रुपए तक के लोन की भी सुविधा मिलेगी। प्रस्ताव के अनुसार हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य बनाने की मांग पुरानी है, कई बार इसकी चर्चा भी हुई है। बिहार में नए हवाई अड्डों, चिकित्सा सुविधाओं, खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचे के लिए 26,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया है। राज्य में कई सड़क योजनाएं चल रही हैं, उनको मूर्त रूप देने के लिए पैकेजेस हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पोलावरम सिंचाई परियोजना और आर्थिक विकास के लिए और निवेश बढ़ाए जाएंगे। अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में विकसित करने की भी योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पोलावरम सिंचाई परियोजना को वित्त पोषित करने और पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे आंध्र प्रदेश के किसानों की जीवन रेखा माना जाता है। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उत्पादकता में सुधार हो और जलवायु के अनुरूप फसलें विकसित करने के लिए कृषि अनुसंधान की समीक्षा की जाएगी। साथ ही ग्रामीण विकास पहलों के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने बजट में महिलाओं के लिए विशेष कौशल कार्यक्रमों की घोषणा की है। घर के काम से इतर कामगार महिलाओं के लिए छात्रावास बनाए जाएंगे। छात्रावासों और क्रेच के जरिए वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, ऐसी सरकार को उम्मीद है। मोबाइल फोन पार्ट्स और चार्जर पर सीमा शुल्क घटाया गया, मतलब मोबाइल फोन सस्ता होने की उम्मीद है। कैंसर की 3 दवाओं पर भी सीमा शुल्क में छूट दी गई। इसके अलावा आयातित सोना, चांदी, चमड़े के सामान और सी फूड की लागत में भी कमी आएगी।
MSME और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है जो छोटे और मझले कारोबारों को टर्म लोन की सुविधा देगी मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए। मुद्रा लोन स्कीम की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। छोटे व्यवसाय मजबूत हो, रोजगार पैदा हो, आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन हो, इसके लिए मुद्रा स्कीम लाई गई थी जो किसान या असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोग लोन के झंझट की वजह से हतोत्साहित हो जाते हैं। उनके लिए इसके तहत स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की पहुंच बढ़ाने के लिए अगले 3 सालों में नई ब्रांच खोली जाएंगी। तो ये थी बजट 2024 की हाइलाइट्स। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी सोम ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।